है गोबर गौमूत्र और मनुष्य मिट्टी को लेकर के क्या मुद्दों से भटकाया जा रहा है पब्लिक को? बिल्कुल भटकाए जा रहे हैं। आप बताइए, मेन मुद्दे पे बात नहीं कर रहे ये लोग। मेन मुद्दा जो है रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य में बात नहीं करे, महिला सुरक्षा में बात नहीं करे, दलितों के उत्थान के लिए बात नहीं करते। क्या करे ये लोग बताइए? और जो नेता दलितों के उत्थान की बात करेंगे उनके साथ उनको बदनाम करते। पूरा मीडिया, ये चाटुकार जितना भी मीडिया है पूरी तरीके से जो है ये सिर्फ दलितों के पीछे पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाते हैं? क्यों बड़े बड़े जो नेता है जो दलितों की तरफ से, जो पिछड़ी जाति से आए हुए नेता, उनको बदनाम करने में लग जाते हैं। क्या इन लोगों में से भ्रष्टाचारी नहीं है? उनके पीछे नहीं पड़ते मीडिया, उनके पीछे क्यों पड़ते हैं? उसको समझे। ये मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ भटकाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको ये है कि किसी भी तरीके से जनता को उलझा के रखे। हाँ, अब एक बात बताइए, मेन मुद्दा क्या है देश के अंदर? महिला सुरक्षित है। आज आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी भाभी अगर बाहर निकले ना, जब तक घर के अंदर नहीं है, हर एक के आदमी का अंत धड़कता होगा। सुरक्षा कौन देंगे? हमें कौन देंगे? सरकार देंगे ना। सुरक्षा क्यों नहीं है? आप भी बोलते थे ना कि महिला रात को स्कूटी लेके 12 बजे जा सकते। यही यूपी के अंदर क्या हुआ? जा सकते हो। स्कूटी लेके महिला गया था तो उसकी क्या करा? उन्होंने रेप कर दिया। तो यही सारी चीजें हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भटकाने की कोशिश है। आपको सुरक्षा देने का काम आपका है, सरकार का है, पुलिस का है। पुलिस को कौन करेंगे? सिर्फ सरकार नियंत्रण करेगा। अगर पुलिस अपने में आ जाए तो कहते हैं ना, गरे मुर्दे भी उखाड़ दे। और मंदिर के सामने भी किसी का चप्पल चोरी नहीं हो सकते। रेप कैसे हो जाते हैं? कैसे महिला को उठा के लेके चले जाते हैं? देखिए, पुलिस के ऊपर भी दबाव है। और सिर्फ ये जिम्मेदारी जो मैं कहती हूँ, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से मुद्दे को भटकाने की कोशिश। एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा वो कह रहे हैं कि लड़कियों को नाभि ढक करके रखना चाहिए, इससे अश्लीलता फैलता। हाँ, इनकी अश्लीलता फैलता। तुम्हारी नजरिया तुम ना आंखों में वो बांध के रखो, जो है ना घोड़े में है ना वो बांध देते ना, है ना, उसको बांध के रखा करो। तुम मत देखा करो। कौन ना भी देखे? बहुत सारी महिला गलत कपड़े पहनते हैं, मैं उसके सपोर्ट नहीं करती हूँ। महिला आजादी के नाम पे छोटे छोटे कपड़े पहनना, नशा करना, उसकी मैं सपोर्ट नहीं करती। लेकिन सारी महिला ऐसा नहीं है। सूट साड़ी में बताइए क्यों रेप कर देते? छोटी सी जो बच्ची होते हैं, 5 महीने 6 महीने की बच्ची के साथ रेप कर देते, और कौन सा नाभि निकाल के घूमते। इनकी मानसिकता खराब है। ये मिश्रा जो है, ये वही है ना जो पान की उसमें लगा के क्या कह रहे थे कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। तो यही लोग जो है, कथावाचक जो है, इनको सरकार के द्वारा ये पूरी तरीके से बताया जाता है कि आप लोगों को अटकाते रहो, भटकाते रहो, उठपटंग बयानबाजी देते रहो। धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री तो यही चीजें तो कर रहे हैं। जनता को अभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने क्या करा? प्लॉट वो कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए कि इस तरीके से अटकाने, भटकाने, लटकाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, वो कह रहे नाभि ढाक लेंगे, नाभि निकालता तभी बलात्कार होते हैं। बताइए कौन सी महिला नाभि निकाल के चल रहे थे जिसके साथ बलात्कार नहीं हो? छोटी सी बच्ची के कहा वो नाभि निकाल के चलते। इनकी मानसिकता खराब है। ये महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ दोष देना चाहते हैं। सिर्फ महिला क्यों? तुम अपनी मानसिकता क्यों ठीक नहीं करते? तुम मत देखो महिला की नारी, तुम मत देखो ना, नाभि मत देखो तुम लोग। तुम्हारी मानसिकता खराब है और तुम महिलाओं को बोलते हो। देखिए, गलत कपड़े का मैं सपोर्ट नहीं करती, नशे की मैं सपोर्ट नहीं करती। जो महिला आजादी के नाम पे पहनते हैं या पीते हैं, उस चीजों का सपोर्ट नहीं करती। लेकिन महिलाओं के साथ अगर बलात्कार हो रहे तो इनकी मानसिकता खराब है। और ऐसे कथावाचक को तो मैं पूरी तरीके से सिर से नकारती हूँ। और मैं लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि इनके पास मत जाया करो। इनकी मानसिकता खराब है और ना वो आपको अच्छा शिक्षा दे सकते, ना अच्छा भविष्य दे सकते। योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उनकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, स्कूल हैं, उन पर गोबर का लेप लगाएगी, मतलब ऐसा पेंट बनाएगी जिसमें गोबर शामिल होगा गाय का। किस तरह से देखती है इसको? देखना क्या है, इस वक्त जहाँ पर अच्छे स्कूल बनाना चाहिए, इन लोगों को शिक्षा में काम होना चाहिए। अब ये लोग गोबर और गोमूत्र में रह रहे हैं। और एक सूबे का मुख्यमंत्री है, सूबे का मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? ज्यादा तक स्कूल बनाना चाहिए और साइंटिफिक तरीके से कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन वही यूपी के अंदर 27,000 से ज्यादा जो है स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन बंद होने की उसमें है, लेकिन इनका उसमें काम नहीं करना। हॉस्पिटल का हालत अभी देखा होगा कि यूपी के अंदर से एक वीडियो इतना वायरल हो रहा था जिसमें एक बुजुर्ग ने अपने वाइफ को गोद में लेकर चल रहे थे और उसमें एम्बुलेंस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। किस तरीके से बार बार वीडियो वायरल होते हैं। यूपी के अंदर हॉस्पिटल का क्या हालत है उसमें ध्यान नहीं है। ये गोमूत्र और गोबर पे ये लोग काम करते हैं। इसीलिए इसमें देखना क्या है, जिस तरीके से बच्चों को आगे हमारे देश कैसे आगे बढ़ेगा। इनका स्लोगन था ना कि बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा। संस्कृति की तरफ जा रहे हैं अपनी। ये संस्कृति है, ये संस्कृति है। गोमूत्र गोबर ये संस्कृति है क्या? हमारे देश ऐसे आगे बढ़ जाएंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? यूपी के अंदर आए दिन बलात्कार होते हैं, उसमें काम कौन करेगा? महिला सुरक्षा कौन देंगे?
कौन करेगा इसमें काम? तुम गोमूत्र में बात करते हो, तुम गोबर पे बात करते हो, जिसमें बात करना है उसमें नहीं करते। मुख्यमंत्री को हमने किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया ना कि स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य में काम हो, महिला सुरक्षा पे काम हो, हाँ, तमाम जो है उद्योग में, तमाम चीजों में आगे बढ़े, लेकिन उसमें पूरी तरीके से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसमें काम करते हैं जिसमें इनको करना नहीं है। जो बीजेपी में बार बार कहती हूँ, बीजेपी अटकाने भटकाने लटकाने वाली सरकार है, इनको उसमें काम कभी नहीं करेंगे जिसमें इनको करना है। यही यूपी है ना जहाँ पर महिलाओं के नाम पे तुम लोग क्या करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। यही यूपी है ना जहाँ पर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में नमक डाल देते हैं। यही यूपी है ना जहाँ पर बलात्कारियों को तुम लोग स्वागत करते हो। यही यूपी है ना जहाँ पर सड़क को रातों रात जला देते हो दलित महिला देख के तुम लोग। यही यूपी हो, तुम लोगों को शर्म नहीं है कि दलित महिलाओं के साथ तुम लोग सो सकते हो, लेकिन दलित महिलाओं को ये लोग न्याय नहीं दे सकते। यही यूपी है जहाँ पर तुम महाकुंभ लगाए थे, वहाँ पर तमाम लोग मर गए थे, लेकिन उसके बाद भी आके अपनी जिम्मेदारी नहीं वो कर रहे थे, पूरी तरीके से साफ साफ बता नहीं रहे थे। वो तो मीडिया दल तब का वो है कि सारी चीजें बाहर निकाल के लाए। तो इसी वजह से इनको जिसमें काम करना है उसमें नहीं करेंगे, और जिसमें नहीं करना है ये लोग उसमें करेंगे। स्कूलों में अभी गोबर का क्या मतलब बनता है बताइए? आज हम किस सदी में रह रहे हैं? किस सदी में रह रहे हैं? आज चाइना कहां से कहां पहुंच गए। चाइना क्या बना रहे? उड़ता हुआ क्या नाम है, गाड़ी बना रहे हैं। ठीक है, चाइना कहां से कहां पहुंच चुके हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसी में लगे हुए, सिर्फ गोमूत्र और सिर्फ उसमें गोबर में। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जिसने मनुस्मृति नहीं मानी है, पढ़ी है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो हिंदू नहीं है। एक बात बताइए, उसमें क्या लिखा हुआ है मनुस्मृति में? आपको पता है महिला को किस स्थान में लिखा हुआ है? वो ब्राह्मण नहीं है। तुम ब्राह्मण, मैं देखा सारी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रही, लेकिन उन सारी ब्राह्मणों की मैं बात करूंगी जो ब्राह्मण महिलाओं को रोक रहे थे, जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे थे। यही ब्राह्मण थे ना, यही तो लोग थे ना जिन लोगों ने हम दलितों को क्या करते थे, आगे क्या करते थे, मटका बांध देते थे, पीछे झाड़ू बांध देते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को स्तन पे ये लोग टैक्स लगाते थे, छोटे साइज बड़े साइज देखते थे। यही लोग हैं जिन्होंने दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं को देवदासी बना लेते थे, और उसके बाद उनके साथ सोते थे, और जब उनके प्रेग्नेंट हो जाते थे तो नाम देने के लिए ये लोग इधर उधर महिलाओं को धक्का खाने के लिए छोड़ देते थे। ये लोग वही लोग हैं ना जो सोने के लिए इन लोगों को धर्म नहीं चाहिए, सोने के लिए इन लोगों को जाति नहीं चाहिए, लेकिन उनको नाम देने के लिए इनकी माँ मर जाते हैं। लेकिन अब तो संविधान है, मनुस्मृति की बात क्यों कर रही है? मैं वही कह रही हूँ, संविधान को बराबरी का अधिकार दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, ये हर एक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया है। अंबानी का वोट का अधिकार जितना है, इतना एक गरीब उसका भी है। जो अगर संविधान नहीं होते ना, तो दलित पिछड़े जो लोग हैं वो सब के सब आज पता नहीं किस श्रेणी में थे, आज कहाँ पहुंचते। ये लोग वही करवाते, आज भी मेट्रो को द्वारा मलमूत्र भी साफ करवाते, आज भी वो पता कहीं ना कहीं पर है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग वही चीज करवाना चाहते थे, और इसी आज जब संविधान आए तभी तो दलित समुदाय आगे बढ़ रहे। लेकिन बाबा साहब तो संविधान को, मनुस्मृति जला दिए थे। मैं क्या कह रही हूँ, बाबा साहब को, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये मनुस्मृति के द्वारा चलने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि पहले गाड़ी पीछे चलाते हुए लेके जाए। आज एक बात बताइए, अगर इनको इतना बुरा लगता है इनकी अतीत देख के, फुले मूवी आए, ठीक है, इनका विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनको शर्म नहीं है? ये विरोध क्यों कर रहे हैं? तुम लोग सच्चाई, तुम एक बात बताइए, एक मूवी में जो चीज दिखाए तो इसमें सेंसर बोर्ड कैसे चला रहे हैं, लेकिन केरला स्टोरी जैसे आते तो उसमें कुछ नहीं होते, उसमें टैक्स फ्री हो जाते हैं। फूले मूवी आए, क्यों सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं हो रहे? सच्चाई से रूबरू हो ना, तो कि तुम्हारी पुरखाओं ने क्या करा था दलितों के साथ, तुम्हारे पुरखाओं ने महिलाओं को किस तरीके से हालत खराब करा था, तुम ये देखने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो? आज भी इसी सदी में 2025 में हम लोग हैं, लेकिन ये लोग फूले मूवी का विरोध करते हैं। आप देखिए फूले में ऐसा क्या दिखा रहे हैं जो इनको मिर्ची लग रहा है, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को बाहर निकलने के लिए ये लोग गोबर फेंकते थे। क्या इतिहास से डरते हैं ये लोग? इतिहास से डरते हैं, इसीलिए तो ये लोग वही लोग हैं। औरंगजेब का कब्र खोदने के लिए ये लोग नहीं डरते, औरंगजेब के पीछे भागने वाले लोग हैं, ये मुद्दे को भटकाने वाले लोग हैं। लेकिन इतिहास जो ज्योतिबा फुले, जो सावित्रीबाई फुले ने जो इतिहास हमारे सामने रखा है, जो सच्चाई को सामने रखा है फुले मूवी के द्वारा, तो ये लोग डरते हैं। क्यों जरूरत पड़ गए थे ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को 2 साड़ी ले जाने के लिए? जवाब दो ना, उसको रूबरू क्यों नहीं हो रहे हो? क्या गोबर नहीं फेंका गया था? क्या इतिहास नहीं गवाह है इसका? क्या तुम लोगों ने उस टाइम उस विधवा जो महिलाओं का तुम बाल काट के क्या तुम गंजे नहीं कर देते थे? क्या इतिहास नहीं गवाह है इस बात का? क्या इतिहास गवाह नहीं है कि ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने अनाथ आश्रम बनाए, उन्होंने विधवा का रहने के लिए आश्रम बनाए? क्या ये इतिहास नहीं है? क्यों इतिहास से रूबरू नहीं हो रहे हो? फिल्म का विरोध केवल ब्राह्मण कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण ने सब कुछ कर रखा है। ब्राह्मण जो है वही लोगों ने तो पढ़ने के लिए रोका था,
आप एक बात बताइए, भीमराव अंबेडकर को या ज्योतिबा फुले की जो काम है वो अंबेडकर जी ने बढ़ाया आगे, ठीक है, तो रोका किसने? दलितों के आगे झाड़ू किसने बांधा था? पीछे झाड़ू किसने बताया? मटका किसने बांधे थे? आप बताइए। यही तो लोग थे ना, पेशवा राज में थे ना, तो वहाँ पर कौन थे? ब्राह्मण लोग ही तो थे। और कौन थे? आप एक इतिहास के पीछे चला जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप एक बात बताइए, क्या बोलते हैं ब्राह्मण जो पहनते हैं? जेनु पहनने। जब दलित लोग अगर उसका कहते हैं तुम्हारे और हमारे बीच में क्या फर्क है बताओ, वो अगर पहनने की जिद करते थे तो ये लोग कांटे पहना देते थे। ये वही लोग हैं, इसी वजह से फूले मूवी से इनकी पूरा तन मन में आग लग रहा है। क्यों इतना विरोध कर रहे हो? क्यों विरोध कर रहे हो? सिर्फ फिल्म का एक सीन दिखाने के लिए तुम्हारी पूरी ब्राह्मण समाज की तुम्हारी मिर्ची लगने लग गए। जगह जगह पे तुम लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम बता रहे हो कि मूवी रिलीज नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम लोग आज की डेट पे भी मध्य प्रदेश के अंदर आप देखें कि दलितों के मुंह पे पेशाब कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम लोगों ने तो सब कुछ बराबरी दे रहे। हमारे संविधान नहीं होते ना तो महिला पढ़ सकते थे, ना तो दलित आगे बढ़ सकते थे। यही टाइम है जिस वक्त ये लोग दलितों के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन दलितों को मान और सम्मान नहीं देते। आप बताइए, राष्ट्रपति है ना, क्यों राम मंदिर का उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति कौन सी उसमें से आ रहे? उनका महामहिम है, साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसे साधारण महिला नहीं है, वो महामहिम है। लेकिन उनको क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? उनकी जात को देख के, उनकी धर्म को देख के, उनको क्या देख के तुमने नहीं बुलाया? इनकी अभी भी ये वक्त है जिस वक्त हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आगे बढ़ गए, हमारे देश आगे बढ़ गए। देश में अभी भी जाति धर्म में हम लोग उलझे हुए हैं। क्यों तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हो दलितों को? क्यों तुम बैंड नहीं बजाने देते हो? क्यों तुम डीजे बजाने में तुम्हारी मिर्ची लग जाते हैं? क्यों तुम ये दिक्कत करते हो? तुम आज दलित महिलाओं के साथ रेप करके तुम छोड़ देते हो और उसके बाद इंसाफ मांगते तो तुम क्यों सवाल उठाते हो कि ये नीचे जात की महिला है? क्यों तुम्हारे सोते टाइम तुम लोगों को शर्म नहीं आते ना? तुम्हें सोते टाइम तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन रेप करते टाइम तुम लोगों को दिक्कत नहीं है। तुम उसको दासी बनाने के लिए तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम देने के लिए दिक्कत है। क्यों? लेकिन जो पूरे दंपत्ति ने एजुकेशन के लिए काम किया, विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो बढ़िया काम किया, तो मतलब विरोध क्यों करते हैं ये लोग? मैं क्या कह रही हूँ, ये लोग महिला विरोधी है, सबसे बड़ी बात है। देखिए, यही ब्राह्मण लोग हैं और ये जितना भी है जो ऊंची जात खुद को जो समझते हैं, यही लोग हैं। और कौन है आप बताइए? महिला विरोधी मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इनकी हर बात में दिखा जाता है महिला विरोधी। आप बताइए, महिला के हस्बैंड मर जाते थे तो पूरी तरीके से ये गंजा क्यों कर देते थे? क्यों करते थे? महिला को तुम पढ़ने के लिए नहीं देते थे? क्यों नहीं भेजते थे तुम बाहर? तुम्हारी इसी में तो लिखा हुआ है ना कि पहले ये पिता के अधीन रहेगा, फिर ये हस्बैंड के अधीन रहेगा, फिर उसके बाद पुत्र के अधीन रहेगा। क्या महिला के पास अधिकार नहीं है स्वतंत्रता के? ये महिला पूरी तरीके से महिला विरोधी है। आज एक जितना भी चिल्ला के बोले ना कि नहीं महिला को तो हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन महिला को सम्मान कहाँ दे रहे हो तुम लोग? अरे ब्राह्मण ने देश को मजबूत किया है, ग्रंथ पढ़े हैं उन्होंने ज्ञान बांटा पूरी दुनिया में, आप उनका विरोध कर रही हो। मेरी बात सुनिए, मैं सारी ब्राह्मणों का नहीं करूँ, मैं उन ब्राह्मणों का करूँ जो फूले मूवी का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे आप? पूरी ब्राह्मण समाजों को अगर हम बोले तो ये गलत है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आप ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से तुम्हें मिर्ची लग रहा था? उन्होंने उन महिलाओं के लिए आश्रम बनाया था जिन महिलाओं को विधवा होने के बाद उनको शांति से नहीं जीने दे रहे थे, हस्बैंड मर जाते थे। वो महिला क्या है, इधर उधर ठोकर खा के जीते थे। पहले तो तुम लोग उनको पूरी तरीके से, जो उनका सुंदरता होता है, जो बालों, जो हमारे जो शान है महिलाओं को, जो बाल सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, तुम पहले बालों को उड़ा देते थे। उसके बाद तुमने क्या करा, उन महिलाओं को अकेले जीने नहीं देते, तुम उनके साथ बलात्कार करते थे, तुम उनके साथ गंदे काम करते थे। और उसके बाद जब महिला प्रेग्नेंट हो जाते थे तो तुम घर से बाहर निकाल देते थे। महिला कहाँ जाएगी? तो उन महिलाओं के लिए अगर सावित्रीबाई फुले ने अगर अनाथ आश्रम बनाया तो क्या गलत किया? अगर सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए बोला तो उसमें क्या गलत किया? अगर उन महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ के उनकी दामन को थामा तो इसमें सावित्रीबाई फुले ने कौन सा गलत कर दिया जो इनको मिर्ची लग रहा है? ये महिला विरोधी है। ये नहीं चाहते थे कि महिला कभी भी आगे बढ़े। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को इसीलिए पढ़ाया था कि महिला को आगे बढ़े। किसने सबसे पहले स्कूल बनाया? सावित्रीबाई फुले। आज जो मैं बोल पा रही हूँ किसकी वजह से? आज सावित्रीबाई फुले की वजह से मैं बोल पा रही हूँ। आज जो फाइटर प्लेन लेके जो महिला उड़ रहे हैं ना, जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, जो इंजीनियर है, तमाम बड़े बड़े पोस्टों पे जो महिला है, सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले अगर आगे बढ़ के वो नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। आज बड़ी बड़ी जर्नलिस्ट कैसे बन रहे, आज मिनिस्टर कैसे बन रहे महिला? सिर्फ और सिर्फ उनकी योगदान की वजह से। आज अगर हम महिलाओं को अगर किसी को पूजा करना चाहिए ना, ये सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर को पूजा करना चाहिए। हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है।
हम अगर इनकी पूजा कर लेंगे ना, क्योंकि हमें जीने का अधिकार इन लोगों ने दिया है, इन्होंने नहीं दिया। जो बड़े कास्ट, जो अपर कास्ट उसको बताते हैं ना, ये हमेशा दबा के रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में मनुस्मृति से चलती है सारी चीजें। हिंदू धर्म में मनुस्मृति चलते हैं? हमारे देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा? बताइए ना। प्रतिमा है जयपुर हाई कोर्ट में मनु की, कोर्ट में प्रतिमा है, वो सारी चीजों को हटा देना चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये देश और सिर्फ संविधान से चलते हैं। संविधान के द्वारा ही सबको अधिकार मिला है और संविधान की शपथ खा के ये लोग बड़े बड़े पद में बैठते हैं। इस देश के अंदर जो आप बोल रहे हो ना, अब मैं कौन सी बातों को सच्चाई मानूंगा? तो यही देश के अंदर माँ दुर्गा को पूछते हैं यही लोग, माँ उसको काली को पूछते हैं। मैं आसाम से आती हूँ, वहाँ पर कामाख्या माता की मंदिर है, वहाँ पर कामाख्या माता की कौन सी पाठ को पूछते हैं ये लोग, गूगल करके देख ले। उसके बाद आप बताइए, जब तुम पूजा करते हो, उस माता की पूजा करते हो, उस पाठ का पूजा करते हो, लेकिन उसके अंदर ही तुम लोहे का रॉड डाल देते हो, लेकिन तुम लोग बोलने वाले में से कोई नहीं आते। बताओ कौन से, क्या हम इनको क्या माने? ये किस चीजों को मानते हैं ये लोग? ये सिर्फ बोलने के लिए है, ये सिर्फ ये कहते हैं कि मनुस्मृति के लागू करो, मनुस्मृति के द्वारा चले, तभी महिलाओं को नीचे दबा के। शोषितों का संविधान ने अधिकार दिया, गरीबों को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया। संविधान है तो हम लोग है, अगर संविधान नहीं रहा ना आप रहेंगे ना हम लोग।